Friends, myself, Dr. R. Sharma, PhD in Yoga Science. मेरा टॉपिक है ओनली वन प्लेटफॉर्म, किसानों का आंदोलन एंड अवेकनिंग। यानी सारे ही देश के सारे किसानों का एक ही प्लेटफॉर्म होगा और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लोगों को जगाया जाएगा। मेरा पार्ट 6 का पॉइंट 1 है और जो मेन सेंट्रल पॉइंट जो बोलूंगा वो है देश में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। देश को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए देश की गवर्नमेंट को ही नहीं बदलना। अकेली गवर्नमेंट देश की को बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि देश की गवर्नमेंट भी बदलनी है, एजुकेशन सिस्टम भी बदलना है। क्योंकि ये नया भी जो एजुकेशन सिस्टम कहते हैं ना लाए हैं, ये अंबानी अडानी के लिए, फार्मर्स तैयार करने के लिए, उनके मजदूर तैयार करने के लिए हैं। अंग्रेजों की तरह ये गुलाम बनाने के लिए है कि आगे विकास ना कर जाएंगे। और यही नहीं, ये सारे सिस्टम बदलने होंगे। गवर्नमेंट के, देश के सब सिस्टम गलत हो चुके हैं, ये बदलने पड़ेंगे, तभी ये देश ठीक होगा। इसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, यहां से कमांड दी जाएगी किसानों, धरती के बेटों को। गवर्नमेंट की जो पावर है इनको दी जाएगी। धरती के बेटों को पावर जो गवर्नमेंट की कैसे दी जाएगी, बस उसका यही है कि ये एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा। ये जो बनाया गया एक ही रहेगा संघर्ष का, सबका। इसमें अकेले किसान नहीं है, सबका एक ही रहेगा चल के, और ये चलता रहेगा, ये परमानेंट रहेगा। अगर सारी मांगे भी मान ले सरकार, अभी नहीं फिर भी कभी मान ले, अब भी मान ले, सारी मान ले, तो भी इसे एक्टिव रखेंगे, खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि ये अपनी हिफाजत के लिए, ये जनता की हिफाजत के लिए। इसको क्यों खत्म करें, इसको क्यों खत्म करें। जो आंदोलन था कांग्रेस का, जो आजादी के लिए था, अगर वो पार्टी ना बनाते और आंदोलन के रूप में उसे रखते कि जब भी कोई गलती करेंगे रोकेंगे, तो ये होना ही नहीं था जो कुछ खाना अब तक हुआ है। इनमें से कुछ भी नहीं होना था। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जागे हुए लोग पैदा किए जाते रहेंगे, जो आगे जाके लोगों को जगाएंगे। ये एक होगा, परमानेंट होगा और जागता रहेगा, जगाता रहेगा। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो खड़े हों उनको आप जिता दो, तो इस सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, ये सब गंदगी पार्टियों की खत्म हो जाएंगी। पहले ये कहते थे तुम लोग कि सारे ही चोर हैं, किसको दें, अब धरती के बेटों को दो। ये धरती के बेटे जमीन से जुड़े हुए हैं, अंबानी अडानी के महलों से नहीं। अब इनको वोट देना, क्योंकि इन लुटेरों को क्यों भेजा हुआ ऊपर। इनकी ना तो कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई एज लिमिट है। अरे कोई भी आदमी जब रखता है ना किसी को नौकर, तो वो काम नहीं करता तो हटा देता है। ये भेजे हुए जब काम भी नहीं करते तो भी इनको हटाने का कोई कानून नहीं। अरे कोई पीएन भी होता है ना, कोई भी हो, एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हर साल के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, एफिशिएंसी रिपोर्ट। ये कैसे काम करता है, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसकी इवेल्यूएशन होती है, उसे मापा जाता है। अरे इनको तो मापने का कोई कानून ही नहीं बनाया इन्होंने कि इनको हम माप सकें ये क्या कर रहे हैं। ये तो अपने लिए तो अच्छा कानून बना लेते हैं, दूसरे के खून चूसने वाले कानून बनाते हैं। 35 साल तक जो काम करता है उसे एक पेंशन मिलती है। अरे इसे 5 साल में ही एक पेंशन मिल जाती है। हर 5 साल के बाद हमें एक मुश्किल से मिलती है 35 साल में, इनको
7 पेंशन मिल जाती है, एक ही आदमी को 7 पेंशन 5-5 साल के बाद। ये कानून अपने लिए कुछ और बनाते हैं, हमारे लिए कुछ और बनाते हैं। अरे जब एम्प्लॉयज के लिए तुम कमीशन बैठाते हो, तनख्वाह बढ़ानी है और 10 साल लग जाते हैं, फिर भी उसे रोके बैठे हो। अपने लिए कभी कमीशन बढ़ाया कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? वो अपने आप ही हाथ खड़े कर देते हो, आप ही पास कर लेते हो, अपने लिए आप ही पास कर लेते हो। ये कौन सा इंसाफ है? केजरीवाल, तुम तो कहते थे कि यहां करप्शन हटाओगे, तुम भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए अपने हाथ आप ही उठा लेते हो, कोई कमीशन नहीं बैठाया। अरे तूने तो 3-3 करोड़ के अंदर एमपी की टिकटें बेची। तू कह रहा था मैं करप्शन हटाऊंगा, मैंने आंदोलन चलाया, लोगों को तू भी बेवकूफ बना रहा है। तो इन सबको हटाना होगा, और उस हटाने के लिए विकल्प अब आ रहा है। धरती पुत्र जो खड़े होंगे एक ही स्टेज को सारे हिंदुस्तान में, उनको जिता दो, ये सारी सफाई हो जाएगी। ये सब पार्टियों की सब गंदगी की सफाई हो जाएगी। ये गंदा बिजनेस बन चुका है इस वक्त। और अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो 5 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान चिड़िया के सोना बन जाएगी, सोने की चिड़िया बन जाएगी। ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगी, और 5-10 साल के अंदर ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा। फ्रेंड्स, पर अब तो जो हो रहा है वो तो बहुत बुरा हो रहा है ना। पता क्या हो रहा है? 60 साल का बूढ़ा 13 साल की लड़की से बलात्कार कर रहा है, और 35 साल का नौजवान जो है 60 साल की औरत से बलात्कार कर रहा है। एक बाप जो गरीब है, नहीं दे सकता दहेज, उसकी लड़की को जलाया जा रहा है। एक औरत थी, वो ढाबा चलाती थी, उसे किसी से 250 रुपए ले रहे थे, वो नहीं दे सका, तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जला दिया और दौड़ गई। ये सब अखबार की खबरें हैं। क्या हो रहा है? ये देश के नेता ही देश के गद्दार बन गए। LIC को बेच दिया, FCI को बेच दिया, BSNL को बेच दिया, हवाई अड्डों को बेच दिया, रेलवेज को बेच दिया, स्कूलों को बेच दिया, बैंकों को लूट लिया, और धरती पुत्रों से ये अब छीन रहे हैं जमीन। ये देश के रक्षक ही देश के भक्षक बन गए। बाढ़ ही खेत को खा रही है, नौकर मालिकों को लूट रहे हैं, चौकीदार चोर हो गए हैं, और अन्नदाता जो है, जो दूसरों को रोटी देता, वो भूखा मर रहा है, और नौकर अपने मालिकों को घरों से निकालकर उनके महलों में सर्दियों में रजाई लेकर सर्दी के अंदर हीटर सेक रहे हैं, और उनके निकाले हुए जो हैं मालिक, वो दिल्ली के चारों तरफ खुले आसमान के नीचे सड़कों के ऊपर ठिठुर रहे हैं और मर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यहां सवाल पैदा होते हैं, ये क्या हो रहा है? ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही गलत हो रहा है। इसको सख्ती से रोकना होगा, इसको परमानेंट रूप में इसका इलाज करना होगा, ताकि आगे से कोई मोदी, कोई योगी, कोई इंदिरा, कोई विदेश का एजेंट, कोई विश्व प्रताप सिंह, कोई मोहम्मद मुफ्ती, कोई शेख अब्दुल्ला, कोई लालू, कोई मायावती, कोई केजरीवाल जैसे एक गंदे नेता, गद्दार नेता ना आ जाए। इसका पूरा इंतजाम करना होगा, ऐसा वातावरण बनाना होगा ये आगे आ ही ना सके, और ये शिक्षा से होगा, एजुकेशन को बदल करके होगा। ऐसे आदमी आ ही ना सके। और इतना ही नहीं, ये लड़ाई यही खत्म नहीं होती, इतनी आसान नहीं है जीतने की। इसके लिए हमें अंबानी, अडानी जैसे कारपोरेट्स हैं, और ठग बाबा रामदेव जैसे, पतंजलि जो गंदे व्यापारी हैं, इनकी चीजों का टोटली बाईकास्ट हिंदुस्तान में करना होगा। टोटली इनका करना होगा। ये लूट रहे हैं।
ये तो सबको लूट रहे हैं और इनका जो पैसा है इन गंदे आदमियों की ताकत बनता है। इसलिए इसको हटाना पड़ेगा, ताकि उनको कमजोर करना है तो इनकी ताकत हटानी पड़ेगी। और इसके साथ ही इतना ही इंपॉर्टेंट है, ईवीएम मशीन से कभी भी चुनाव यहां हिंदुस्तान में नहीं होने देना। चाहे मर्जी जितना लंबा चलाना पड़े आंदोलन, चाहे मर्जी जितनी जाने देनी पड़े, नहीं, ये फेल हो चुका है। दूसरे देशों में भी फेल हो चुका है। 118 देशों ने तो पहले ही हटा दिया है इसे। और एक इंजीनियर ने तो अब ये सबके सामने करके दिखा दिया है, टीवी में आ रहा है, ये सोशल मीडिया में आ रहा है, जिसमें वो दिखा रहा है कि किस तरह उसने सेटिंग अंदर से की है और हाथ भी नहीं लगाएगा और सेटिंग कर दी है। 20 आदमी डाल रहे हैं, 5 आदमी नेता बैठाए हुए हैं, वो देख रहे हैं कौन किसको डाल रहा है, वो नोट किया जा रहा है। और जब सब हो जाता है इतना 20 का, तो फिर कहते हैं कि अब निकालो। जब निकाला तो जो कुछ लिखा था वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया। बीएसएफ का जो था वो चला गया भारतीय जनता पार्टी में, उसके 10 हो गए, उसका 10 था, एक रह गया। हाथ नहीं लगाया था, सेटिंग की हुई है। तो इसको रोकना होगा। और हमारे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पहले ही कह दिया, रिलायबल नहीं है चीज, तो रिलायबल नहीं तो हटाते क्यों नहीं? इन्होंने इसका इंतजाम किया हुआ है, पहले ही किया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कभी चुनाव होगा ही नहीं, क्योंकि यही बैठे रहेंगे। अगर चुनाव हुआ ईवीएम से तो यही बैठे रहेंगे। इन्होंने तोड़ निकाल लिया इस चीज का। और अगर कहोगे और चीज से, तो वो होने ही नहीं, इन्हें पता है कि होने ही नहीं। ये कह चुके, शाह भी कह चुका है, दूसरे भी कह चुके, कई बार इनके मुंह से चीजें निकल चुकी हैं और इनको पता है कैसे आता है, इसलिए पहले ही बताते हैं 300 आएंगी, 300 का इंतजाम किया हुआ है। अरे भाई, अब दूसरा सवाल ये है कि क्यों हो रहा है। और ये जो दूसरा सवाल है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा है पहले वाले से भी। क्योंकि अगर इसका इलाज क्यों का नहीं किया ना, तो ये तो बार बार होगा, ये तो बार बार होगा, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता फिर हिंदुस्तान। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान देश के अंदर देश के लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं दी गई जगाने के लिए। लोगों को जगाया एजुकेशन से जाता है। जब वो बच्चे होते हैं तो बड़े होकर सब जगह फैल जाते हैं, वो जागे हुए होते हैं। इनको एजुकेशन अच्छी नहीं दी। एजुकेशन में इनको सिर्फ ये सिखाया गया कि कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे चोरी करते हैं और कैसे नकलें करते हैं, जिसका उदाहरण तुम्हारे सामने है। टीवी में बार बार तुम देख तो रहे हो कि सारे बच्चे नकल कर रहे हैं, सारे टीचर नकल करा रहे हैं, और जितनी फोर्स लगी हुई है पुलिस की वो भी जाके कागज पकड़ा रही है। कौन बचा कौन है? तो ये कोई एजुकेशन है? ये कोई एजुकेशन है? इससे क्या हुआ? इन चीजों से हुआ कि जमीर लोगों की मर गई। ये आत्मा, ये अंदर का गुरु, ये अंदर की जमीर, इनर कॉन्शियस, ये आत्मा थी, ये मर गई। और इसके मरने से धर्म की जड़ सूख गई। धर्म की जड़ है वो सूख गई, इसलिए ये पाप हो रहे हैं। भाई, धर्म क्या होता है? धर्म होता क्या है? ये जो चल रहे हैं ये धर्म नहीं है। धर्म होता क्या है? धर्म तो एक ही होता है। जैसे साइंस एक होती है, परमात्मा एक होता है, प्रकृति एक होती है, धर्म भी एक ही होता है। धर्म जो है एक माला है, एक माला में 108 मनके है, पर माला तो एक है ना। वो एक क्यों है? जैसे हमारे अंदर तो कितने ही यहां सेल्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, सब जिंदा हैं, लेकिन मैं एक हूं। बस वो जो अंदर जो मनके हैं उनके सबके बीच में से एक धागा जो है वो निकल रहा है, जिसने इन सबको जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। उस धागे का नाम है सर्वत का भला। वो आत्मा है सभी धर्मों की, वही योग की आत्मा है, वही धर्म की आत्मा है, वही अध्यात्म की आत्मा। वो टूट गया, वो धागा टूट गया, ये सब मर गए। ये मन के बिखर रहे हैं और आपस में खड़खड़ा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि धागा था, टूट गया, जो आत्मा निकल गई इनकी। ये जो धर्म है ये मुर्दा धर्म है, ये अध्यात्म है मुर्दा अध्यात्म है, ये जो योग है मुर्दा योग है। ये तो लाशें उठाए फिर रहे हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ये तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लाशों की, धर्म की नहीं, अध्यात्म की नहीं, योग विज्ञान की नहीं, लाशों की।
एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल साइंस के जो निकलते हैं ना, चाहे बाहर की साइंस हो चाहे अंदर की साइंस, साइंस तो साइंस होती है, वो यूनिवर्सल लेवल पर उसके नियम लागू होते हैं। ये नियम है इटरनल ऑल प्रिवेडिंग यूनिवर्सल मदर नेचर, सब जगह जो फैली हुई है माँ प्रकृति, उसकी तरफ से। उसी तरह जिस तरह दो एटम जो हाइड्रोजन के मिलाओ, एक ऑक्सीजन का मिलाओ, पानी हो जाएगा, तो हर जगह हो जाएगा। इसी तरह अंदर की साइंस जो है उसके भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, और वो उसमें क्या है, धर्मे रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षा हमारी करता है, ये रूल है, धर्म हमारी रक्षा करता है। पर इसको इतना पढ़ लोगे तो तुम मार खा जाओगे, और खा रहे हो। धर्म रक्षा करता है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो धर्म तो हो, लाश तो ना हो। धर्म रक्षा करता है, पर धर्म तब रक्षा करता है जब पहले हम धर्म की रक्षा करें। जब पहले हम उसकी रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा कर सकेगा। हमने तो उसे मार दिया तो हम भी तो मरे हुए हैं, हम भी तो मुर्दा जैसे ही हैं, हम भी मुर्दा जैसे ही हैं इस वक्त, वो तो निकल चुका है। अब धर्म की जो है रक्षा कौन करता है? धर्म की रक्षा के लिए यूनिवर्सल नेचर के अंदर, जैसे न्यूटन और दूसरों ने यूनिवर्सल प्रिंसिपल पकड़े, तो अंदर के साइंटिस्टों ने भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल पकड़े कि यूनिवर्सल नेचर के अंदर इसकी जड़ में कितने ही नेगेटिव हैं और कितने ही पॉजिटिव हैं प्रिंसिपल्स। उन्हीं प्रिंसिपल से बिजली बनाई हमने रेडियो बनाया, कंप्यूटर बनाया। इसी तरह जिंदगी के भी हैं, उसी में है जिंदगी के भी। तो उनमें पॉजिटिव जितने भी है वो 5 कैटेगरी में आ जाते हैं, और 5 कितनी सिंपल है। किसी को तंग ना करो, नंबर 1, किसी को तंग ना करो, किसी को तंग ना करो, तकलीफ ना दो किसी को। और दूसरा, झूठ ना बोलो, मतलब झूठ ना बोलो। और तीसरा, चोरी ना करो, मतलब चोरी ना करो। और चौथा, अपनी एनर्जी को मिसयूज भी ना करो, गलत प्रयोग ना करो अपनी एनर्जी का, और मिसयूज भी ना करो, और इसको वेस्ट भी ना करो, खराब भी ना करो। और 5वां, जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं वो ना लो। रिश्वत पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, काम करना है, तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, नौकरी लगी हुई है, रिश्वत क्यों लेते हो? और जितना आपको जरूरत खाने की है खा लो, रोक लो, ले लो उतनी जगह। जरूरत से ज्यादा भी चीजें इकट्ठी करते हो तो किसी को भूखा मारोगे तुम, और महंगाई बढ़ाना चाहते हो, फिर बेचना चाहते हो, तो ये नहीं चलेगा। जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं है दूसरे की चीजों को मत स्टोर करो, और इनको डिसिप्लिन, रेगुलेटरी, पंक्चुअलिटी में रहते हुए दिन प्रतिदिन की जिंदगी में लागू करना। अगर लागू कर रहे हो तो ये धर्म है, ये धर्म की रक्षा करेगा। तुम इस पर चलो, फिर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी आत्मा को ताकतवर बना देगा, रक्षा तो हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा को ताकतवर बना देगा। लेकिन हमने तो अपनी जमीर ही मार दी, क्योंकि जमीर ही एक ऐसी है जो हमें कहती है सबत के भले पर चलो, इन चीजों पर चलो जो मैंने गिनाया है। हमने जमीर ही मार दी तो ये मर गया, धर्म भी मर गया। और धर्म को सींचने वाला जो विज्ञान है ना, उसका नाम है योग विज्ञान। विज्ञान है, फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी नाम तो अंग्रेजों ने इसलिए दिया था कि विज्ञान से हटा दो, नहीं तो हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बना सकेंगे अगर ये विज्ञान इनके दिमागों में रहा। योग विज्ञान है किस चीज का? धर्म की जड़ को पानी देने का, आध्यात्मिक जड़ को पानी देने का। और इसका बेस भी यही 5 चीजें हैं जो मैंने गिनाई हैं। इन पर चलते हुए ही योगिक प्रैक्टिस की जा सकती है, वैसे नहीं। क्या रामदेव चल रहा है तो योग नहीं कर रहा, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है? क्या मोदी चल रहा है, वो योग नहीं कर रहा? जब इस तक इन पर नहीं चलोगे कैसे कर लोगे? अरे ये नींव है, क्या नींव के बगैर एक भी ईंट रखी जा सकती है? इन्होंने जो महल खड़े कर लिए कि हमने योग इतना योग बना लिया, अरे नींव ही नहीं है तो महल कहाँ होगा? नींव ही नहीं है तो ईंटें कहाँ लगेंगी? ये तो हवा में तुम्हें भी इनको बना रहे हैं। ये विज्ञान लुप्त हो चुका है, आप लोगों को, आम लोगों को भी नहीं पता, और पता इनको भी नहीं। पर ये स्टेज पर हैं, चालाक हैं, और ये बोल रहे हैं, और आप समझते हैं ये ठीक ही होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, ये जानता ही होगा। ये एक ऐसा चक्कर चलाया जा रहा है जैसे लोगों को लूटने का, वैसे दिमाग खराब करने का चलाया जा रहा है। इस दिमाग को ठीक करना है तो साइंस को लाना ही होगा।
अंदर की साइंस को प्रकट करना ही होगा। देखिए, इस वक्त धर्म भी खत्म हो चुका है, उसकी लास्ट है, सिर्फ आत्मा खत्म है। कहां है सर्वत का भला? इन चीजों पर चलने से सर्वत का भला होगा। इन चीजों पर कोई चल नहीं रहा, तो फिर सर्वत का भला कैसे होगा? अध्यात्म कहा है, उसकी नींव भी यही है, यही 4 चीजें 5 चीजें उसकी नींव है। तो अध्यात्म कहां है? जब इन पर कोई चल ही नहीं रहा तो कहां है? और योग भी कहां है? तो लुप्त हो गया। जब इन पर नहीं चलते ना, और वैसे ही कुछ भी करते रहते और योग कहते, वो तो लुप्त हो जाता है। फिर इनको क्या पता इंटेरोसेप्टिव योग की क्या होती है, जिसके जरिए अंदर प्रवेश किया जाता है अपने अंदर। ये साइकोसोमेटिक मेथड है, कोई फिजिकल मेथड नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम में फ्रेंड्स, मैं जो 6th पार्ट का दूसरा पॉइंट है, ये योग विज्ञान क्या है, मैं इसके बारे में करूंगा। क्योंकि बहुत हो चुका योग के नाम पर। मैं मोदी को यह कहना चाहता हूं, बहुत हो चुका। मन की बात को बहुत घुमा लिया तूने, अपने मन को बहुत घुमा लिया। और यूएनओ से तू ले आया योग के नाम पर, इंटरनेशनल योगा डे के नाम पर फिजिकल एक्सरसाइज डे लिया है तू, और इसे तू योग कह रहा, जो है ही नहीं योग। तू योग नहीं जानता। और रामदेव भी, तूने भी पेट को बहुत हिला लिया, बहुत घुमा लिया। तुम्हें भी नहीं पता योग क्या है। अरे योग तो इन पर चलने से शुरू होता है। और तू तो देसी घी गाय का बनाने के लिए हल्दी डाल रहा है उसमें, ये पकड़ा गया कई बार। अरे जर्मनी में तुम्हारे जो एक्सपेरिमेंट किए गए चीजों के ऊपर, एक शहद जो था उस पर भी हुआ, और जर्मन के जो मशीनों ने ये बता दिया इसमें तो चाशनी है चीनी की। और तेरा अभी तेरी ऐड आ रही है सारी टीवी के ऊपर कि 100% शुद्ध है। तू योगी कहां से है? योगी तो होता है जो इन पर चलता है, उन 5 चीजों पर जो मां प्रकृति की तरफ से है जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, वो तो खत्म करता है। वो तुमने खत्म कर दी। इसलिए मैं एक ही चीज कहता हूं, तुम दोनों उतर जाओ स्टेज से, योग के स्टेज से उतर जाओ, बेवकूफ मत बनाओ। बहुत हो चुका, और तुम्हारा टाइम जो रोल था वो खत्म हो गया। तुम्हारा टाइम स्टेज का खत्म हो गया, खाली करो। अब इस स्टेज के ऊपर असली योग प्रकट होगा। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया स्टेज का। अगर नहीं उतरे अपने आप, तो ये लोग तुम्हारी टांगे पकड़कर खींच खींच के गटर में फेंक देंगे। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, असली योग प्रकट होगा, और ये जितना अंधकार फैलाया है ये दूर होगा। इस अंधकार को दूर होगा, सूरज निकलेगा। फ्रेंड्स, हमारा जो है स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही मेरा परिवार है। ये सारी धरती ही मेरा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिने, सभी सुखी रहें, सर्वत्र का भला। ओम शांति शांति शांति। थैंक्स।